हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने आज से 10 दिन पहले जो कारवा शुरू किया था, आज उसके 10वें दिन पे हैं और एक पड़ाव हम लोग का लगभग लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग हिस्ट्री और इकोनॉमी कर लिए। ये प्रीलिम्स वाले पार्ट पे हो गया और ये मेंस वाले पार्ट पे हो गया। तो तो ये है। अब हम लोग 10वें दिन पे हैं। तो आप लोग जो 10 दिन पहले लग रहा था कि कैसे होगा, आज आज एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। समझ रहे, इकोनॉमिक्स का आपने मेंस का सिलेबस बहुत कंप्लीट कर दिया। अब आपके पास इतना कंटेंट हो गया है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद जस्ट बाद भी आप उस कंटेंट के से मेंस का टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई, आप ये पढ़िए और जाके टेस्ट सीरीज दीजिए। और कंटेंट तो दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत होता है और टॉपिक आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कभी कुछ खत्म होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, एग्ज़ाम के दिन भी लगेगा। लेकिन इतने कंटेंट हो गए कि आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट हो गया, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके होंगे जो लोग भी कर रहे हो। अब हम धीरे धीरे, अब जितने टॉपिक बताए हैं उसमें हम अब एग्जाम में बहुत समय है, तो मैं सोच रहा हूँ एक एक दो दो टॉपिक समझा भी दूंगा इकोनॉमिक्स के खासकर। तो चलिए, आज 10वें दिन है। आज हम लोग प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। उसमें स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। तो आज स्पेक्ट्रम में हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट कर देंगे और चैप्टर 22 है, क्या है, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेकअप ऑफ वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसी तरह चैप्टर 23, 24 और 25। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का अर्ली वाला पार्ट बचा हुआ है, तो उसको हम लोग करेंगे। जितना रिवोल्ट वोल्ट है, ये 70, जैसे मराठा वॉर, ये सब उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट जब भी करेंगे, एनिशिएंट मिडिवल, उस समय हम लोग ये वाला पार्ट कर लेंगे। इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करने का, इतना कर लिए। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कर लिए हैं और इसी में 60 to 70% से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। चलिए, अब इकोनॉमी में हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमी में तो हम लोग अच्छा खासा सिलेबस कर चुके हैं। तो अब क्या क्या बचा है, कुछ कुछ टॉपिक बचा है, आप उसको देख सकते हैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी नया आया है। अब जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हैं, तब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी देख लीजिएगा। एफडीआई भी देख लीजिएगा, इसमें चैलेंजेस क्या है, एफडीआई में इश्यूज क्या आ रहे हैं। क्योंकि एफडीआई इम्प्रूवमेंट जब तक डेवलप नेशन में, क्योंकि चाइना के पास कितने एफडीआई है तो देखिएगा अराउंड 5% के आसपास है। इंडिया के पास बहुत कम है, 2% या 1%, 1 से 2 के बीच में कुछ है एक नंबर। तो ये नंबर बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये होगा। अब इसी तरह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बहुत समय से ये सब चल रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है। तो क्या अब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है आपके पास। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, एक्सपोर्ट है, पॉवर्टी है, स्ट्रक्चरल चेंजेज है, टेक्नोलॉजी का दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, साइक्लिकल पॉवर्टी है, तो बहुत सारा इशू है, स्किल डेवलपमेंट का दिक्कत है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में क्या समस्याएं हैं, फ़ायदे क्या हैं, क्या सरकार कर रही है, ये सब आपको है। और
और इसी तरह का एक और है, अभी अभी ये टर्म बहुत चला है, विकसित भारत। टू 2047 कैसे विकसित भारत पहुंचेगा, और नहीं पहुंचने के पीछे हर्डल्स क्या है, सरकार इसमें क्या कर रही है। और इसी का एक है कि रोडवेज ऑफ डेवलपिंग नेशन टू डेवलप नेशन। आज का टॉपिक पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, जितना कंटेंट पीछे पढ़े हैं बस यही सब यहाँ डलेगा, कुछ नया नहीं डलना है। तो ऑल इम्पॉर्टेंट है कि पीछे वाला आपका कितना रिवाइज्ड है। जब ये सब चीज़ कर रहे होंगे तो वही सब चीज़ें आ रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, स्ट्रक्चरल डिफिसिट, टेक्नोलॉजी का दिक्कत, डेमोग्राफी डिफिडेंट का बहुत ज़्यादा, स्किल्ड नहीं होना, ब्रेन ड्रेन, लैंड सीलिंग, बहुत सारा दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें, स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन, समझ गया ना, रेड टेपिज्म, तो और भी सारे मुद्दे हैं, तो आप एक बार देखते रहिएगा। तो इस तरह से हम लोग करते करते हैं, जैसे बीपीएससी के पेपर 1 पेपर 2 का, ये पेपर 2 चला, पेपर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट कर, पार्ट 2 का इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। ये इकोनॉमिक्स रहता है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, और ये साइंस रहता है, और ये पॉलिटी रहता है। तो ये कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग ये उठाएंगे हम लोग क्योंकि पेपर 1 तो बहुत आसान है। पेपर 1 में क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का बहुत लिमिटेड सिलेबस है, स्टार्ट से जो खुद से करना है मैथ है, और जो CAIR है वो सब जगह का, वो पॉलिटी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, ज्योग्राफी का भी है, साइंस का भी, सब मिला के आता है ये। इसमें IR के नाम पे सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होगा। जब ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग लगभग ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, IR का सेक्शन छोड़कर। तो अपने आप में हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले तक। तो डोंट वरी, आप लोग बस चलते रहिए चलते रहिए। एक दिन आएगा जब आपका सारा सिलेबस, सारा नोट्स तैयार होगा। नोट्स तैयार होने से क्या होगा कि आप जब भी टेस्ट देने जाइएगा बस उसको रिवाइज कीजिएगा, टेस्ट दीजिए। और कंटेंट जब टेस्ट देकर आइए, कितना कंटेंट लिखे, टेस्ट का जो सॉल्यूशन आया उसमें से कोई नया कंटेंट है, कोई टॉपर कॉपी, उसको वहाँ पर ऐड ऑन करते रहिए। तो देखिए एक दिन ऐसा इम्प्रूवमेंट होगा कि एग्ज़ाम में जाकर अंतोगत्वा तो हमें मेन एग्ज़ाम में जाकर फोड़ना है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक टेलीग्राम ग्रुप बना है, इसी नाम से आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। चलिए, थैंक यू आज के लिए।